अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भागवतम महापुराण की जय। ओके, तो हम शायद 25 श्लोक में ना आज माता जी, कल हमने कहाँ यहीं तक से पढ़ा? पढ़ना। जी प्रभु जी। 25 पढ़ना है ना आज? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ 25th पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी, तो हैंड रेज कीजिए जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हेमलता माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को एक मिनट। दंडवत प्रणाम। उच्चिष्ट लेफान अनुमोदितः द्विजयः सकृतं सकृत संभुजे तत् अपा अपास किलिश किलिशः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तत् धर्मः एव आत्मरुचिः प्रजायते। उनकी अनुमति उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव से संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गए। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छंद भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिल्पा हिसारिया माता जी आप पढ़िएगा। नंदनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। सॉरी। हाँ शिल्पा माता जी पहले आप पढ़िए थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसी अनेक बातें जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर भी मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है। इसमें दृढ़ता आ सकती है, इसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, इसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है, और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने जो श्लोक पढ़ा, ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जो हमें कई चीजें बताता है इस श्लोक के माध्यम से। तो पहले तो इस श्लोक में नारद जी स्वयं बता रहे हैं, राइट? क्या बता रहे हैं? नारद जी इसकी स्थापना कर रहे हैं कैसे एक शुद्ध भक्त का झूठन उच्चिष्ट ग्रहण करने से आपके अंदर उस शुद्ध भक्त के गुण उत्पन्न होने लगते हैं, राइट? तो ये यहाँ पर इस श्लोक से ये हमें प्रकट हो रहा है। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि साधारण तौर पे मनुष्य कैसे समझ सकता है इस चीज को कि किसी का झूठन खाने से उसके गुण उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर, राइट? तो इसके लिए प्रभुपाद जी स्वयं एग्जाम्पल देते हैं किसी भी ऐसी संक्रामक बीमारी का, डिजीज का। जैसे आज तो काफी कम है, लेकिन प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था 1972 का। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उस जमाने में टीबी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। तो बताते थे कि टीबी का जो मरीज होता है उसको छुआछात की तरह व्यवहार किया जाता है उसके साथ। उसके पास जिस भोजन, जिसमें वो भोजन ग्रहण करता है, जिसमें प्रसाद लेता है, वो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते थे। इवन अगर आप याद करेंगे, इवन कोविड टाइम में क्या हो रहा था? कोविड टाइम के अंदर जो बीमार हो जाता था उसको अलग अलग मुंह में रखा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, क्योंकि वो जिस चीज को टच करता था। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है अंग्रेजी में, कि बीमारी छूने से फैलती है, या इवन तो उसके बर्तनों से भी दिक्कत हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये भौतिक जगत जो भगवान की एक छोटी सी शक्ति है, पूर्ण शक्ति भी नहीं, छोटी सी शक्ति है, तो पूर्ण भगवान के जो भक्त हैं उनकी कितनी शक्ति है, क्योंकि वो भगवान से उन्हें शक्ति मिल रही है। तो जब ये एक संक्रामक बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है, एक दूसरे के झूठन से फैल सकती है, तो भगवान के ये जो भक्तिमय गुण है ये क्यों नहीं फैल सकते? इसीलिए वो बताते हैं कि हमें, जैसे नारद जी यहाँ बता रहे हैं, उन्होंने इन भक्ति वेदांत भक्त जो शुद्ध भक्त थे उनका झूठन ग्रहण किया। और नारद जी तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उनकी अनुमति के द्वारा उन्होंने उनका झूठन लिया, और ऐसा करने से एक बारी में ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए। और उससे क्या हुआ? जब पाप नष्ट हो गए तो हृदय शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने से जिन चीजों में उन भक्ति वेदांत भक्तों का आकर्षण था वही सेम नारद जी के अंदर भी उत्पन्न हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हुए इस श्लोक में बताते हैं इसको भाववश। प्रभुपाद जी नेक्स्ट लेवल आगे लेके जाते हैं, क्या कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि उन्होंने अनुमति के साथ किया था, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी झूठन अगर आप, इंपॉर्टेंट है ये अंडरलाइन करना, शुद्ध भक्तों की बिना उनकी अनुमति के भी ग्रहण करते हैं तो भी उसका वही लाभ मिलता है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, इस्कॉन के अंदर हमारे आचार्यगण, ये बहुत ज्यादा हमें बताया जाता है कि जब कोई आपके बहुत सीनियर वैष्णव हैं जो कि बहुत शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको उनके जैसी भक्ति प्राप्त करनी है तो जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उनकी प्लेट रहती है, उसमें से कृष्ण भगवान को एक चावल का दाना मिला था ना, ऐसे भी अगर आपको मिलता है तो वो अगर आप ग्रहण करते हैं तो ये भगवान, इसको बोला जाता है महाप्रसाद। महाप्रसाद का अर्थ क्या है? भगवान का जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद, लेकिन जो आपने भगवान को मंदिर के अंदर ऑल्टर में भोग लगाया, और वही जो भगवान को 56 भोग या दोपहर में भोग लगता है, वो भोग लगा करके आपको वही खाने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद। प्रसाद क्या है? आप घर में जो भोग लगा रहे हैं, ऐसे बांटते हैं, वो सब प्रसाद है नॉर्मल, राइट? लेकिन जो ऑल्टर में मंदिर के, क्योंकि मंदिर में तो भगवान क्या है, स्थापित हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर उनको ऑल्टर में भोग लग रहा है प्रॉपरली, जो उनके समय के हिसाब से पूरी थाली भोग लगती है, और उस थाली में से अगर आपको भोजन कुछ प्रसाद मिलता है तो उसको बोला जाता है महाप्रसाद। और वही थाली का भोग या प्रसाद जब किसी एक शुद्ध वैष्णव भक्त को दिया जाता है और वो उसमें से ग्रहण करता है और छोड़ देता है कुछ, तो ये पहले भगवान का उच्चिष्ट है और फिर उस भक्त का उच्चिष्ट है, तो उसको बोला जाता है महाप्रसाद। डबल, उसमें डबल पावर आ गई, राइट? और इसी श्लोक से हम सीख सकते हैं ये चीज जो भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं
13 श्लोक के अंदर क्यों भगवान को भोग लगाना चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पहले हमने संक्रामक बीमारी का एग्जांपल लिया। संक्रामक बीमारी के अंदर एक जीव से दूसरे जीव को बीमारी लग जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके द्वारा खाए हुए चीजों को अगर दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको भी वो बीमारी लग सकती है। और हमने कोविड का एग्जांपल लिया। फिर हमने देखा कि जब उस जीव को लग सकती है तो भगवान के शुद्ध भक्तों की जो क्वालिटीज है वो उनके झूठन खाने से आ सकती है। अब उससे हायर लेवल क्या है, स्वयं। तो जो भगवान ने झूठा कर दिया, यानी कि भगवान ने जो ग्रहण किया, अगर आप उसका भगवान का झूठन खा रहे हैं तो आपके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ शुद्ध भक्ति गुण आ सकते हैं आपके अंदर। राइट, तो ये हमें इससे आगे मिलता है। इसीलिए हम जो भगवान को भोग लगाते हैं उसके पीछे का कारण भी यही है। पहली चीज तो भगवान भोग लगाने से उसके पाप नष्ट कर देते हैं, और फिर जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर के भी पाप नष्ट होते हैं। और इसका उल्टा, अगर हम भोग नहीं लगाते तो भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक यही कहता है कि अगर हम बिना भोग लगाए खा रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। पाप नष्ट नहीं हो रहे, हम पाप खा रहे हैं। तो ये यहाँ हमें इसमें पता चलता है। और ऐसा क्या होता है, जब ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त का हम झूठन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर उसके गुण आते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने से हमारे भक्ति मार्ग में जो भी अड़चने होती हैं वो सब दूर होने लगती हैं, और हमारा आकर्षण भगवान के नाम रूप गुण लीला इनके प्रति बढ़ जाता है, इनमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है। तो हमने ये देखा। और जब ऐसी दिव्य रुचि बढ़ती है तो भौतिक रुचियों में हम अनासक्त होने लगते हैं। ये भी अगेन भगवत गीता के अंदर आता है। भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। जब आपको हायर टेस्ट मिलता है तो आप लोअर टेस्ट को त्याग देते हो। राइट, हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट का त्यागने का क्या अर्थ क्या हुआ, कि अगर आप एक कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, मान लीजिए आप मीठे में कुछ गुड़ खा रहे हैं, आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, आप गुड़ खा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर रसगुल्ला आ जाए आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, उसको त्याग करके, वो आपका प्रिय है माना जाए, आपको प्रिय लगता है, तो आप उसको गुड़ को त्याग करके रसगुल्ले को ग्रहण कर लेंगे। तो आपने क्या किया, हायर टेस्ट के लिए लोअर टेस्ट का त्याग कर दिया। तो जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को हमेशा त्याग देते हैं। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और यहाँ पर भी, क्योंकि नारद जी को ये हायर टेस्ट मिला, दिव्य रुचि मिली उनको, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के अंदर उनका आकर्षण आसक्ति बढ़ गई, तो उन्होंने भौतिक जो लोअर टेस्ट माना जाता है उनके प्रति अपनी आकर्षण को समाप्त हो गए, वो धीरे धीरे उससे कम होता गया। तो ये हमने इस श्लोक के अंदर देखा। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इस श्लोक के अंदर? ओके, नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए भक्त अपने हैंड रखें रेडी। नंदिनी माता जी अब आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरः ता श्रद्धया मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवसंज्ञ ममा भवदृशेः। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तात्पर्य: परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी है। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। हरे कृष्णा। आप म्यूट है प्रभु जी।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ सॉरी माता जी, थैंक यू। मैं बोल रहा था कि जो भक्त और पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर। मनोरमा माता जी, आप स्टार्ट कीजिएगा आगे। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी, किंतु से? भगवान, भगवान की लीला कथा। किंतु कहाँ पर है? किंतु से आगे है, दो चार लाइनें और। किंतु, अच्छा किंतु, किंतु से पढ़ दूं प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, भगवान की लीलाओं की कथा सुनने। अगर आप, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है, ठीक है। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष स्निग्धेय प्राप्त होता है। और जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक गति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहते हैं, कहने का आशय आशय ये है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की ये विधि इस कला प्रधान कली युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक और इम्पोर्टेंट श्लोक, पिछले श्लोक में हमने भक्ति का एक पार्ट क्या सीखा? भक्तों का झूठन का महत्व समझा। इस श्लोक में हम क्या समझ रहे हैं? इस श्लोक में दो इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। क्या है? एक तो शुद्ध भक्तों का संगति, जो हम सत्संग बोलते हैं, हम बोलते हैं एबीसीडी बोलते हैं, उसमें एसोसिएशन आता है ना। तो ये ए के ऊपर बताया गया कि सिर्फ ऐसे भक्तों के संग से उन्हें कृपा मिली। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है? श्रवणम, जो नवदा भक्ति का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर श्लोक के मीनिंग के अंदर ही जो नारद जी क्या बता रहे हैं, इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से। इसमें दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सुनना शुरू कीजिए भगवान के बारे में, राइट। और अगर आप सुनते हैं तो नेक्स्ट लेवल अचीव करने की कोशिश कीजिए। वो नेक्स्ट लेवल क्या है आपका? ध्यान पूर्वक सुनना शुरू कीजिए, राइट। और ध्यान पूर्वक सुनने का अर्थ क्या है? ध्यान पूर्वक सुनने का अर्थ है आप और जो कार्यकलाप कर रहे होते हैं, जब श्रवण करना हो तो उस टाइम पर उनको छोड़ करके सिर्फ उसमें ध्यान लगाइए। अगर हम ये सोचते हैं ना, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं कि घर का कुछ काम कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तब लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा ठीक है, लेकिन आप उसको पूर्ण रूप से श्रवण नहीं बोल सकते, क्योंकि वो प्रॉपर हियरिंग नहीं है। हियरिंग का अर्थ क्या होता है कि आप कुछ और कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस है जो चर्चा चल रही है उस पर ध्यान लगा हुआ है आपका। आपके पास नोटबुक पेन पेंसिल है, आप अपना कुछ जो भी आपके दिमाग में आपको एक अच्छा पॉइंट लग रहा है आप उसको लिख रहे हैं, राइट। वो प्रॉपर श्रवण है जो नारद जी यहाँ बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना होना। तो इसे करने से क्या होता है? जब ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, तो हमारे तो नारद जी के साथ जो हुआ वही हमारे साथ होता है। क्या होता है? धीरे धीरे प्रतिक्षण उनको सुनने की रुचि और बढ़ती जाती है भगवान के बारे में, यानी कि भगवान के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर ही जो भक्त आते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं, कुछ समय से आ रहे हैं, जो कोई 1 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से आ रहे हैं, वो अपने आप को ही खुद से बेंचमार्क कर सकते हैं। जब आपने शुरू किया था तब किस उद्देश्य से किया था, और अब आपकी आसक्ति कैसी है भगवान के प्रति? वो उसका कारण कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हरि कथा कर रहे हैं। भगवान की पहले भगवत गीता पढ़ी, अब भागवतम पढ़ रहे हैं, और आप ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन भक्तों में ये प्रोग्रेस नहीं दिख रही है वो भी जांच करें अपने आप को, क्या मैं एक्चुअल में ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ? क्योंकि अगर नहीं प्रोग्रेस हो रही है तो उसका कारण यही है कि ध्यान पूर्वक नहीं है आप इन्वॉल्व, राइट। देन इसमें क्या बताया, आगे बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर
कि जो व्यक्ति, तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कुछ ना कुछ कथाएं सुनने का, इच्छुक होता मनुष्य सुनने के लिए। लेकिन अगर वो हम सिर्फ लौकिक कथाएं सुनने में ही अपना ज्ञानवर्धक समझेंगे तो वो ज्ञान नहीं है। क्या है? ज्ञान का अपव्यय, समय का अपव्यय है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको परसों समझाया था उस जीरो बना करके, राइट? कितनी भी जीरो बनाते जाए कोई वैल्यू की नहीं है। जब वही ज्ञान भगवान के प्रति होगा, यानी कि भगवान के कार्यकलापों को आप श्रवण कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग ज्ञान बन जाता है। उसके फायदे भी होते हैं, यहाँ बताए गए हैं। और इसमें और साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जब हम श्रवण करते हैं श्रवणेंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो वो भगवान स्वयं उस हरि कथा के माध्यम से हमारे कर्ण के द्वारा अंदर जाकर के हमारे हृदय पटल में व्याप्त हो जाते हैं। वह भगवान स्वयं जो हमारा इतना मैला हृदय है उसकी सफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं उसको, ताकि जो भी पूर्व इतने पूर्व जनों के हमारे मैल हैं, अनर्थ हैं, वो सब शुद्ध होने लगे और फिर हम भगवान के प्रति और ज्यादा आ सकते हो। ये प्रोसेस है, ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, ये प्रोसेस। और ये श्लोक भी आता है भागवतम के अंदर, या तो हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और हमने एक्चुअल में हरिनाम जब चर्चा की थी तब इस श्लोक की हमने चर्चा की थी कि कैसे होता है इसके अंदर, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, राइट? नारद जी के उसके बाद एक क्वालिटी आती है जो हम सब जानते हैं कि नारद जी के पास एक क्या क्वालिटी है कि वो बिना किसी बाधा के अपने स्वयं के शरीर के अंदर इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में विचरण कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। किस लिए कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका? स्टार्टिंग पॉइंट था सिर्फ ऐसे भक्ति वेदांता शुद्ध भक्तों का संग, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो कहाँ जाके ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो जो भक्ति लता बीज है उसको पनपने के लिए भक्तों का संग की आवश्यकता है, तो बहुत आवश्यक है वो। और अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान युग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। यानी कि कलयुग की विशेषता क्या, हमने पहले बात की थी, कलह। कलह करता है यहाँ पे, दंभ और कलह कलयुग की विशेषताएं हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मिलेगा। तो इस कलह प्रधान युग के अंदर अगर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं भक्तों के संग में, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस कलयुग के लिए, ये बताया गया, राइट? तो ये हम यहाँ देखते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है इस श्लोक पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, प्रभु जी, जो हरि कथा है वो हम स्टार्टिंग से एंड तक सुनते तभी हम उसका फल प्राप्त होता है क्या? दोबारा बोलिए माता जी। हरि कथा जो हम स्टार्टिंग से एंड तक सुनते हैं तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है क्या? तभी भगवान हमारे हृदय में स्थापित होते हैं क्या, कि नहीं नहीं बीच में? नहीं नहीं, भगवान को आप हरि कथा को अगर थोड़ी देर के लिए भी ध्यान से सुन रहे हैं ना तो भगवान स्थापित होंगे। और हरि कथा, हम क्या बोलते हैं हर बार, भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं सब अभिन्न है। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान स्वयं जो साक्षात भगवान है, वो भगवान का रूप, यानी कि भगवान जो विग्रह रूप के अंदर अर्च विग्रह रूप में मंदिर में स्थापित होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, आपके घर में है, तो भगवान स्वयं और उनके अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण, तो जो भगवान के गुण हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं है। नाम और नाम और लीला, तो लीला तो हम हरी कथा की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम भी उतना ही पावरफुल है। तो अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं और एक बार भी ध्यान लगा करके, ध्यान पूर्वक है, इंपॉर्टेंट ध्यान पूर्वक करना है वो भी, अगर ध्यान पूर्वक ध्यान लगा करके एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अगर आपने बोला तो भगवान आपके हृदय में तब भी स्थापित हो रहे हैं। आप बस ये आप कितनी देर तक कर रहे हैं, कितनी देर तक भगवान का नाम जप कर रहे हैं, यानी कि भगवान को हृदय में स्थापित कर रहे हैं, या हरी कथा सुन रहे हैं, दोनों चीजें ध्यानपूर्वक जितनी देर तक होंगी उतनी ज्यादा सफाई होगी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। विमला माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तस्मिन् तदा लभते रुचे में महाते प्रिय शाश्वय खलिता मति मर्मे यथा हेमते सदृश्य मायया पश्य मयि ब्राह्मणी कल्पितम परे। हे हे मामनी, ज्यों मुझे भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो ही मेरा ध्यान भगवान का स्मरण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानता वश ही स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। तात्पर्य: भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता है। भगवान की लीलाओं का स्वयं ही भगवान को दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा और सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवंशी वृद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि यह वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य है और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी, आप पढ़िएगा। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही भूत है, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के अंदर आगे बताया गया, जो हमने अभी चर्चा की थी, भगवान क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक लाइन बताते हैं कि ये जगत यानी अज्ञानता, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, ये हम बोलते हैं गुरु के लिए, राइट। तो इसलिए अज्ञान बताया गया है एक अंधकार की तरह, और भगवान क्या है, भगवान एक सूर्य के तुल्य है। जैसे ही एक कमरे में अगर अंधेरा है और आप एक मशाल लेके उस कमरे में पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो अंधेरा नष्ट हो जाएगा और वो मशाल की रोशनी से सब चकाचौंध हो जाएगा। ये तो मशाल है। जैसे ही सूर्य आता है रात्रि का अंधकार मिट जाता है। सूर्य के रहते हुए रात्रि साथ में नहीं रह सकती। जब सूर्य नहीं लुप्त हो जाता है तभी रात्रि आती है। सूर्य के आते ही रात्रि चली जाती है इमीडिएटली। जैसे सूर्य प्रकट होता है रात्रि गायब। इसी तरह से जब भगवान, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की हरि कथा या हरि नाम करने से भगवान हमारे हृदय में स्थापित होते हैं। तो इमेजिन कीजिए, हृदय क्या है, ये एक घर है, कमरा है, और उस कमरे में जैसे ही भगवान स्थापित हुए, इसका मतलब चकाचौंध उजाला हो गया। और उस उजाले से क्या हुआ, ये ज्ञान का उजाला है। तो जो भी हमारे अंदर एक अज्ञानता का अंधकार होता है, क्योंकि रोशनी से अंधकार नहीं रहता, तो भगवान के स्थापित होने से वो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और वो अज्ञान क्या है, वो ज्ञान है हम स्वयं को ये शरीर मानते हैं, हम ये शरीर से रिलेटेड चीजों को मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम और भगवान सभी भौतिक हैं, जैसे हमने जन्म लिया भगवान भी ऐसे जन्म लेते हैं। कई बार हम इसमें भी चर्चा करते हैं ना
अरे भगवान ने तो जन्म लिया है, कल भी हम परसों 2 दिन पहले कर रहे थे जन्मदिन की बात, जन्म तिथि जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, राइट। तो हम ये अज्ञानता के वश करते हैं ऐसे, लेकिन जैसे ही भगवान हमारे हृदय पटल में स्थापित होते हैं वो सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, और अज्ञान नष्ट होते के साथ ही ज्ञान अनुभव होता है। इस लाइन को पढ़िए, अगर हम देखें, ज्यो और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि, ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया हुआ है। यहाँ पे क्या अर्थ है इसका? बॉडी, स्थूल मतलब ये शरीर, और सूक्ष्म मतलब मन, इन दोनों को मैं अज्ञानतावश मानता हूं कि मैं ये हूं, मैंने इसको स्वीकार कर रखा है, जबकि मैं और भगवान दोनों ही दिव्य हैं। तो जब हमें ये अनुभव होता है, जब भगवान स्थापित होते हैं, अनुभव होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये सारे रियलाइजेशन उत्पन्न होते हैं। तो अर्थात प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि ऐसा नहीं है ज्ञान बाहर से आप सबके अंदर डाला जा रहा है या मेरे अंदर डाला जा रहा है, ये ज्ञान क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं तो क्वालिटी वाइज तो हम सेम है, हमारे अंदर सब ज्ञान है ऑलरेडी, लेकिन वो ढक गया है। वन थ्योरी है कि हमें डाला जा रहा है, सब नॉलेज घुसाई जा रही है हमारे अंदर। दूसरी थ्योरी जो यहाँ पर बताया जा रहा है, हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, डाला नहीं जा रहा, ऑलरेडी है लेकिन वो दब गया है, उसके ऊपर से कचरा हटाया जा रहा है, राइट। और जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे, जैसे कोई खजाना दबा रहता है जमीन के नीचे, उसको खोदते रहते खोदते रहते खोदते रहते, तो खोदने के बाद निकलता है वो। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर सारा ज्ञान है ऑलरेडी। जब भगवान रूपी ज्ञान जब हमारे अंदर प्रकट होता है तब हमें अनुभव होता है, सारा ज्ञान एकदम हमारे सामने प्रकट होने लगता है, जैसे भगवान का हरिनाम और भगवान की कथाएं हमारे श्रवण माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित होते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में यही बताया है कि इसमें समय लगता है, अनेकों अनेक वर्षों की भक्ति करने के बाद ऐसा होता है। लेकिन नारद मुनि को भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हो गया, ये बहुत ही प्रभावशाली है सिर्फ श्रवण से। तो हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण का अर्थ क्या है, कॉपी नहीं करनी है, लेकिन अनुसरण करना है। तो कॉपी क्या है इसमें? कॉपी है कि हम सोचे अरे हमें भी होगा ऐसे ही, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा कि हमें भी बस एक बार श्रवण करेंगे और नारद जी की तरह हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या है? कॉपी करना। और अनुसरण क्या है? क्योंकि नारद जी ने किया तो वो मार्ग दिखाया उन्होंने, हमारे इस परंपरा के अंदर आचार्य है, उन्होंने मार्ग दिखाया, तो हमें भी वो फॉलो करना है मार्ग। समय कितना लगेगा वो आप कितने नीचे दबा हुआ है आपका वो ज्ञान, उस पर निर्भर करता है, और आपकी कितनी चेष्टा है उसको उखाड़ने की, जो ऊपर मैल है उसको, उसकी कहानी है सारी है। किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई अनुकरण और अनुसरण में वापस से ओके, प्लीज। अनुकरण का अर्थ है कॉपी करना, अनुसरण का मतलब है फॉलो करना। तो कॉपी मतलब जैसा सामने वाला है, जैसे हमारे आचार्य हुए हैं, प्रभुपाद जी हुए हैं, प्रभुपाद जी दिन में 2-3 घंटे सोते थे, अरे प्रभुपाद जी 2-3 घंटे सोते थे, मैं भी 2-3 घंटे सोऊंगा, ये कॉपी करना है। अनुसरण करना क्या है? जो उन्होंने बताया है उस कार्य को करना, वैसे करना। जैसे कॉपी करते हैं लोग, शिव जी की कॉपी करते हैं, अरे शिव जी तो भांग पीते हैं, हम भी भांग पियेंगे, वो भी ये सब करते हैं, बाकी चीजें, तो हम वो भी करेंगे। तो कॉपी करना है। लेकिन अनुसरण करना क्या है? शिव जी कहते हैं भगवान का नाम जप करते हैं, ले ले, वो बोलते हैं सबको लेने के लिए, सेम भगवान की भी कॉपी करते हैं लोग, तो वो कॉपी भी पूरा नहीं कर पाते। तो अनुसरण करना, जो भगवत गीता में भगवान ने हमें बताया है करने के लिए, वो करना चाहिए। तो ये अनुकरण और अनुसरण में अंतर है। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक कंफ्यूजन है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब दोनों ही भगवान के हैं तो ये सूक्ष्म शरीर तो भगवान की रुचि रखता है, जो हमारे ऊपर कचरा है वो स्थूल शरीर में है। किसने कहा माता जी? ऐसा नहीं है ना, सूक्ष्म ही तो है, स्थूल शरीर तो जल जाता है, तो जलने के बाद कचरा जल गया तो फिर अगले जन्म में तो आप बिल्कुल फ्रेश निकलने चाहिए ना। हाँ, तो कचरा कहाँ आ जाता है? मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर तो भगवान का ही दिया हुआ अंतरात्मा है, स्थूल नहीं शरीर नहीं 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 नहीं, आप शरीर। गलत समझ रहे हैं, यही स्थूल शरीर है ये बॉडी, हाँ जी हाँ। और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और इनके नीचे है स्वयं आत्मा, जो हमारा साक्षात स्वरूप है वो।
तो सूक्ष्म शरीर में वो आएगा ना, आत्मा साक्षात्कार। नहीं हुआ ना माता जी, अभी तो बताया मैंने, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है। अच्छा। राइट। जैसे अभी भी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, हम स्वयं अपने शरीर में देखें तो ये जी जो ऊपर कुर्ता है ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर की तरह है मेरी इस बॉडी के ऊपर। इसके नीचे एक वेस्ट है, बनियान है, वो जी दिख नहीं रही है, लेकिन वो अंदर एक और कवरिंग है बिफोर माई बॉडी। मेरे जी शरीर के ऊपर एक दो लेवल की कवरिंग है ना। जी। ऐसे ही आत्मा में भी दो कवरिंग है, एक है सूक्ष्म और एक है स्थूल। सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, वो दिखता नहीं है, अच्छा। लेकिन जो दिखता है वो इस कुर्ते की तरह है, जो बाहर से दिख रहा है, लेकिन इसके जी अंदर एक और इन दोनों के बीच में। जी 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 ठीक है। जी। हरे कृष्ण, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो माता जी का प्रश्न था, इसमें जो स्थूल शरीर है वो तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसी में हम जो हमारे जन्मों के जो पिछले जन्मों के जितने भी हमारे जन्म है, उसके जितने भी हमारे कर्म है वो सूक्ष्म रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। मतलब जैसे हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो उसमें अवचेतन अवस्था में वो उसमें सबकॉन्शियस लेवल पे होंगे, और उन्हीं के अनुसार हम हमारा प्रारब्ध होता है कि हम किस तरह से पिछले जन्मों में जो हमने एकत्र किया है। अगर हमने पुण्य किया है तो वो पुण्य वो जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो कचरा है, तो जो कचरा है वो पिछले जन्म में हमने अगर पुण्य किए हैं, भक्ति की है, सत्संग किया है, तो वो हमें हल्का सा ही एफर्ट, थोड़े से ही कोशिश करने पर वो कचरा, वो जब जैसे एक शीशा है, दर्पण है, वो उससे उस पे धूल पड़ी है, तो हल्का सा ही हटाने पे वो सूक्ष्म शरीर, वो हमारे पुण्य उदय हो जाएंगे। वो सब तब हमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी कई पिछले ऐसे श्लोक रटे जा रहे हैं, तो उनका पिछले जन्मों का जो सूक्ष्म शरीर में होता है वो सब। और वो सूक्ष्म शरीर जब अवचेतन अवस्था में होता है, जैसे हम थोड़ा सा इस जन्म में भी कुछ करेंगे तो वो चेत हमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तो वो सूक्ष्म शरीर से ही होता है। और जो भौतिक शरीर है ये तो पंच तत्व, ये तो यहीं पे रह जाएगा। ये तो जैसे हमने कोई ड्रेस चेंज की है वैसे ही जब ये शरीर पूरा होगा तो वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर वही दोबारा फिर वो सूक्ष्म शरीर में वो हमारे सारे कर्म वो लेकर के ही आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, नेक्स्ट उसमें जो नेक्स्ट बॉडी में लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर हो गई बात। हाँ, और इसके लिए माता जी आप भगवत गीता का चैप्टर नंबर 15वां है। एक सेकंड रुकिएगा, अभी जस्ट मैंने आज ही पढ़ा, बस सुनिए एक सेकंड। 15th चैप्टर, 15th चैप्टर का, हाँ 15वां अध्याय का श्लोक पढ़िएगा, 11वां 12वां। सॉरी 11वां 12वां नहीं, ये ममोय वांशु जीव लोके जीव होते सनातन आता है ना, 7th श्लोक। उसके आगे के अगर आप दो तीन श्लोक एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो प्रभु जी ने भी बताया, और जो हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को लेकर ट्रेवल करता है। उसमें भगवान बताते हैं जैसे हवा गंध को लेकर जाती है, इसी तरह सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को लेकर ट्रेवल करता है। तो उस श्लोक को पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। 15 जी जी चैप्टर, 7th 8th 9th 10th श्लोक। जी जी। 15वां अध्याय का कौन सा जी? 7वां, हाँ, 15वां 8वां? 7वां 8वां 9वां 10वां। अच्छा। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी प्रभु जी जैसे बता रहे थे उससे मुझे ध्यान आया एक और, जो हम अभी यहाँ बात चर्चा कर रहे थे। हमने नोट किया होगा कि हम जब भी कथा करते हैं, कुछ करते हैं इस तरह की चीज, तो हम अपनी क्लास के अंदर तो मंगलाचरण करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस्कॉन में जहाँ कहीं भी कथा होती है ऐसी, मंगलाचरण से पहले एक चीज और होती है। क्या होती है, किसी को पता है? कीर्तन। कीर्तन, यस, थैंक यू प्रभु जी। हरि नाम कीर्तन होता है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं ये खाली जगह को भरने के लिए कि अभी तक स्पीकर नहीं आया इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी साइंटिफिक तरीका है, मतलब जो हमारे शास्त्रों का साइंटिफिक तरीका है। मैं एक प्रभु जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जिस तरह से अगर आपको दूध उबालना हो, दूध उबालते किस चीज में है? पतीले में।
तो आपने अगर अगर हम आज के जमाने में थैली वाला दूध पी रहे हैं तो उससे कंपैरिजन करेंगे, तो थैली आई आपके घर में, आपने थैली कट की, आप सीधा पतीला उठा के उसमें डाल देते हैं दूध को, या पहले उसको देखते हैं कि साफ है नहीं है, उसको साफ करते हैं कपड़ा मार के, राइट, और उसके बाद में उसके अंदर दूध डालते हैं। तो यानी कि जो दूध इतना अच्छी क्वालिटी चीज है, उसको आप प्रयोग में लाने से पहले जिस बर्तन में ले रहे हैं उस बर्तन को साफ करते हैं, राइट। इसीलिए जब हम हरि कीर्तन करते हैं, वो क्या करता है, यही जो अभी हमने पढ़ा ना, हरि कीर्तन क्या है, भगवान का नाम, वो क्या कर रहा है, भगवान हमारे हृदय में जा रहे हैं, हृदय में जाकर के सफाई कर रहे हैं, और सफाई करने के बाद अब जो ज्ञान हमें मिलने वाला है उसके लिए सफाई करके शुद्धता क्रिएट कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा हमारे को हेल्प करता है उसके अंदर। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, या एटलीस्ट हम जो मंगलाचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भी वही उसी का भाग है। वो एक शॉर्ट वे है, बट गुरु से भगवान से प्रार्थना करते हैं इस तरह की, तो ये उसका एक अलग पहलू है उसी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 28वें श्लोक पे। नेक्स्ट, प्रभु जी कि अपन जैसे चलते फिरते नाम जब करते हैं तो ये बर्तन तो साफ नहीं किया? क्या माता जी? चलते फिरते आते जाते कभी भी कोई भी नाम याद स्मरण आ जाता है, मंत्र मुंह में आ जाता है, तो वो करते रहते हैं, तो प्रभाव तो उसका भी पड़ेगा ना प्रभु जी? उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा माता जी, क्योंकि ध्यान पूर्वक जरूरी है। जी हमारे गुरु महाराज एक लेक्चर की, ध्यान पूर्वक, सॉरी कैमरा बंद कैसे हो गया, ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है, जब आप जप कर रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि कुछ और कार्य नहीं करना, सब सेकेंडरी है इस टाइम, सिर्फ मुझे भगवान का नाम जप करना है, बाकी सब सेकेंडरी है। मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन वही है एक्चुअल तरीका ध्यान पूर्वक जप करने का। जब हम वो करेंगे तब भगवान हमारे हृदय हृदय में स्थापित होंगे। वो बोलते हैं बाकी आप जो जब कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए, मोबाइल के साथ कर रहे हैं, घर में किचन में काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले जा रहे हैं, वो लेते रहिए, लेकिन वो जो हमारे यहाँ पर हमने अपने गुरु के साथ में बात की है कि हम 16 माला जप हरिनाम का करेंगे ही करेंगे, या जो मिनिमम प्रिस्क्राइब बताई गई है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वो पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक होना चाहिए, उसमें ये सब नहीं चलेगा, उसको आप इसमें काउंट नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो डेली का डोज है अपनी सफाई का, अगर हम वो नहीं कर रहे तो जैसे हम नहाते हैं ना, डेली स्नान करते हैं, तो वो अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो स्नान नहीं हो पा रहा ढंग से। हमें लगेगा कि हम नहा रहे हैं, लेकिन वो जस्ट जैसे छोटा बच्चा होता है उसको नहाने के लिए बोलते हैं तो वो फटाफट पानी डाल के आ जाता है, लेकिन हमें पता है अगर डेली ऐसे करता रहेगा तो वो सफाई नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसे अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। तो जी उसका हरे लाभ इतना नहीं मिलेगा, प्रॉपर जी लाभ के लिए ध्यान पूर्वक नाम जप होना जरूरी है। जी हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है।